हेलो एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं उन 5 पेन पॉइंट्स की बात कर रही हूँ जिससे आज हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर और टीचर गुजर रहा है। और इसी वजह से बहुत सारी कोशिश करने के बाद हजारों और लाखों रुपए मार्केटिंग में लगाने के बावजूद भी उनकी कोचिंग में स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसके लिए मैं क्विकली वो 5 पेन पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूँ। लेट मी शेयर माय माइंड मैप और तब आप लोग को और ज्यादा क्लियर होगा। सो जो जो मेजर 5 पेन पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, राइट? सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, गुड। सो दीज आर द 5 मेन पेन पॉइंट्स फॉर द कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर्स एंड टीचर्स। सबसे इंपॉर्टेंट और पहला जो है वो है आपका लिमिटेड रीच और जो है एसेसिबिलिटी। ठीक है, सबसे जो पहला है वो ध्यान देना है आप लोगों को यहाँ पे, और ये है लिमिटेड रीच एंड एसेसिबिलिटी टू पोटेंशियल स्टूडेंट्स। आप ऑफलाइन है, आपका जो मार्केटिंग है वो आसपास का एरिया कवर कर पाता है, आप एक बहुत ह्यूज मार्केट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो आप एक बहुत बड़ा मार्केट खो रहे हैं, क्योंकि जो आपका जो रीच है वो आसपास के एरिया तक ही लिमिटेड है, राइट? अगर मैं क्विकली बताऊं इसको और ज्यादा, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, हालांकि मैं बहुत जल्दी बताऊंगी। जोग्राफिकल लिमिटेशंस है आपके लिए। इसके अलावा आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट इशू है। अगर आपका जो टारगेट स्टूडेंट है बहुत दूर से आता है और उसको रोज ट्रैवल करना पड़ता है तो उसके लिए दिक्कत है। आपका जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो बहुत हाई है, और आपका कोई ऑनलाइन प्रेजेंस या डिजिटल प्रेजेंस है ही नहीं, या है तो बहुत लिमिटेड है। और आपको लोकल इंस्टीट्यूट जो आपके आस ही पास हैं उनसे कंपटीशन मिल रहा है। सो दिस इज द बिगेस्ट पेन पॉइंट फॉर एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, राइट? कम टू द नेक्स्ट वन। क्योंकि वीडियो में लंबे नहीं करना चाहती इसलिए मैं थोड़ा क्विकली बताऊंगी आप लोगों को, बाद में कभी और इस पर डिटेल में बात होगी। द सेकेंड वन इज हाई ऑपरेशनल कॉस्ट एंड इंक्लूडिंग रेंट, यूटिलिटी एंड स्टाफिंग। ये से तो हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर परेशान है, क्योंकि उसका कितना स्टूडेंट आएगा नहीं आएगा कब आएगा उसको नहीं पता। लेकिन जिस दिन से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल देता है उसी दिन से उसको उसका रेंट जाने लगता है। अगर टीचर रखा है तो टीचर का देना पड़ता है, और प्यून और दूसरा स्टाफ रखा है तो वो देना पड़ता है, एसी का बिल, बिजली का बिल, मेंटेनेंस, मतलब बहुत सारे कॉस्ट उसी दिन से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं आए और खर्चे शुरू हो गए, और ऐसे में आपके पास जो सेविंग होती है वो भी चली जाती है। तो ये कुछ ना कुछ, ये कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल पॉइंट हो जाता है। अर्निंग जब स्टार्ट नहीं होती, स्टूडेंट्स नहीं आते हैं तब। यही मैंने बता दिया। रेंट और जो फैसिलिटी मैनेजमेंट है, यूटिलिटी है, स्टाफ की सैलरी है, ये सारे पेन पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पेन पॉइंट है, एंड दैट इज लिमिटेड स्केलेबिलिटी ड्यू टू फिजिकल प्रेजेंस, स्पेस। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो स्पेस है, अगर उससे ज्यादा स्टूडेंट लेते हैं तो आपको अपना कैपेसिटी, अपना स्पेस बढ़ाना पड़ेगा, क्लासरूम बढ़ानी पड़ेगी, उन सब का साथ ही साथ कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो अगर आप ऑफलाइन में स्केल करना चाहते हैं, राइट, आपको ऑफलाइन में अगर स्केल करना है तो वो काफी एक्सपेंसिव है, क्योंकि आप जैसे ही आप एक्सपेंड करना जाएंगे आप देखेंगे कि आपको हर चीज का कॉस्ट भी बढ़ गया। ऑनलाइन में इसका जस्ट अपोजिट है। ऑनलाइन में अगर आप 100 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं तो भी आपका कॉस्ट उतना ही आ रहा है। आप 1000 पढ़ा रहे हैं तो भी ऑलमोस्ट कॉस्ट उतना ही आ रहा है। मतलब आपको स्पेस का और इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई अलग से खर्च नहीं आने हैं, क्योंकि जो जूम का या मीट का जो आप ले रहे हैं वो उसके लिए भी सेम है, उसके लिए भी सेम है, राइट? तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑफलाइन में जब आप स्केल करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। गुड, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, और वो है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहता है कि कंपटीशन फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि कैस ऑनलाइन का जो है वो जबरदस्त कंपटीशन दे रहे हैं ऑफलाइन के लिए, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो कन्वीनियंस है। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड flexibility in terms of timing, location, allowing student to learn at their own pace and schedule
which is particularly appealing to working professional and those with the family commitment. ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा आपका टीचर्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट का खर्चा नहीं आता है, तो वो अपने कोर्स की फीस कम रखते हैं अगर हम लोग कंपेयर करें अगर ऑफलाइन के कोर्सेज से। पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है। ऐसे ऑनलाइन के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर वो अपने टाइम, एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम पे कोर्सेज को कंज्यूम कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, है ना। और ग्लोबल रीच है आपका। जो अगर ऑनलाइन है, अगर आपकी कोचिंग, तो आपका लिमिटेड रीच नहीं है। आप इंडिया, ऑल ओवर इंडिया कवर कर सकते हैं। आपका अगर कोई ऐसा कोर्स है तो आप ग्लोबली भी जा सकते हैं, आप इंडिया के बाहर भी ग्लोबल लेवल पे जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यही पावरफुल बनाता है ऑनलाइन को आज की, राइट। और इंडिया में जो ऑनलाइन का मार्केट होने वाला है वो 648 बिलियन, 848 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री होने जा रहा है 2030 में, ठीक है। तो अगर आप अभी भी ऑनलाइन नहीं हैं तो अब एक दिन की भी आप देरी नहीं कर सकते, अपने पैरेलल ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन शुरू करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑफलाइन बंद कर दो और फिर ऑनलाइन शुरू करो। आप ऑफलाइन के साथ साथ पैरेलल में ऑनलाइन शुरू करिए, क्योंकि ऑनलाइन ही है जो आपको आगे सरवाइव करने में और आपको रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, राइट। पेन पॉइंट नंबर पर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर टीचर्स जो है वो ऑफलाइन में इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि वो ऑनलाइन जाना ही नहीं चाह, मतलब उनको अवॉइड करते हैं। लगता है क्या कि बहुत टूल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, यही सब सोच करके वो हेजिटेट करते रहते हैं और अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी ऑनलाइन जर्नी ही स्टार्ट नहीं करते। जबकि मैं आपको बता दूं कि कुछ भी अलग नहीं है। वहां आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं, आपको सामने इसमें लैपटॉप में देख करके पढ़ाना है। बहुत ऑफलाइन से ज्यादा इजी है ऑनलाइन बहुत सारे मामलों में, ठीक है। सो अगर आप हेजिटेट कर रहे हैं और अपनी ऑनलाइन जर्नी शुरू नहीं कर रहे हैं, इट्स आई आई विल हाईली रिकमेंड कि आप स्टार्ट करिए, पैरेलल में चलाइए। बाद में देखेंगे कि आपका ऑनलाइन आपके ऑफलाइन से ज्यादा रेवेन्यू देने लगेगा। गुड। सो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा जो पेन पॉइंट है जिसे टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर्स गुजर रहे हैं, और ये बहुत ही भयंकर है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनके लिए, वो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब वही बैनर्स, पोस्टर्स लगाना, ठीक है। और उनको कुछ नहीं पता है कि वो कौन से पोस्टर देख के कौन आया। कोई डेटा नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है कि वो समझ पाए कि इस बैनर से ये इतने स्टूडेंट्स आए, उस बैनर से उतने स्टूडेंट्स आए। कुछ उनके पास इसका कोई डेटा नहीं है। कितना पैसा, कितना आरओआई बना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बना, मतलब कि अगर आपने एड में कितना, अगर 5 लाख रुपए खर्च कर दिए आपने, तो आपको उससे रिटर्न कितना आया। 5 लाख आया, 10 लाख आया, 50 लाख आया, 70 लाख आया, कितने आए, है ना। सो ये पता ही नहीं होता है। ये तो पता होता है कि इतना मेरा इन्वेस्टमेंट गया है, इतना मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन उसका रिटर्न एग्जैक्टली कितना आया उसका कोई डेटा नहीं है आपके पास। सो आई होप कि आप लोग को ये 5 पेन पॉइंट्स क्लियर होंगे। और क्लियर क्या होंगे, आप सब लोग इससे गुजर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसको और ज्यादा बताने की जरूरत है। बट यस, स्टिल आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी, स्टार्ट योर ऑनलाइन जर्नी। वो फ्यूचर है, वही प्रेजेंट है, और आपको पैरेलल में उसको रन शुरू करना चाहिए। वो आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देगा, लॉन्ग टर्म रिटर्न देगा, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी वार्म वेलकम। दिस इज मीरा मौर्य, an AI digital coach and business coach for Coaching Institute Honors. Thank you so much for watching. Thank you.